आप हमें जानते हैं शायद मेरे हंसी के जरिए या उस कॉन्फिडेंस छवि के जरिए जो मैं दुनिया को दिखाता हूँ। बट आज मैं आपसे उस कहानी के बारे में बात करने आया हूँ जो इस सब के पीछे छिपा है। वो कहानी है जो शायद यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शायद ही कोई पूरी अच्छी तरह से बताते हैं। हम सब एक डिजिटल सेल्फ जीते हैं, एक ऐसा अवतार जो हमारे चुने हुए हिस्सों को दिखाता है। बट इस चमत्कार स्किन के पीछे हम सब एक अलग अधिक जटिल जिंदगी जीते हैं। आज हम आपसे अपनी उस अनदेखी पहचान के बारे में बात करने आया हूँ। उन अदृश्य बातों, उन अदृश्य मुसीबतों, मौन के बलिदानों और व्यक्तिगत संघर्षों के बारे में जिन्होंने मुझे वो इंसान बनाया है जो मैं हूँ, बट जिसके बारे में मैंने शायद ही कभी बात की हो। भारत में, खास करके बिहार जैसे राज्यों में, हम अक्सर ऐसे जाल में पलते बढ़ते हैं जिसे उम्मीद का जाल कहते हैं। ये परिवार का विरासत, सामाजिक की दी गई ज्ञान और एक अच्छे व्यक्तिगत बनने की अनकही अपेक्षा होती है। मेरे लिए भी ये उम्मीद बचपन से ही एक अदृश्य बोझ बन गए थे। मैंने सीखा कि मेरे फैसलों का मुझ पर ही नहीं बल्कि मेरे आसपास के लोगों पर भी असर होता है। तो अक्सर मैंने अपनी आवाज़ों को चुप करा दिया, अपनी इच्छाओं को दबा दिया, उन चीज़ों को चुना जो मेरे लिए सही था बजाय उनके जो मुझे खुशी कराती। ये वो रातें जब आप चुपचाप अपने सपनों और दूसरों की उम्मीदों के बीच कुचलते हुए महसूस करते हैं। ये सिर्फ आर्थिक बोझ नहीं थे, ये भावनात्मक बोझ थे। अपनों के सुरक्षा की चिंता, उनके फैसलों का अप्रत्यक्ष भार और सबसे बढ़कर डर की अगर मैंने अपनी राह चुनी तो कहीं मैं उसे निराश ना कर दूं। इस बोझ को अपने शायद मेरे वीडियो में कभी नहीं देखे होंगे क्योंकि ये स्क्रीन पर नहीं दिखते हैं, ये मेरे अंदर ही रहते हैं। और इस बोझ को ढोते हुए मैंने जाने अनजाने में कुछ मौन बलिदान दिए हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने कभी बताई ही नहीं क्योंकि मुझे लगता था कि ये बहुत छोटी बातें हैं या लोग समझेंगे नहीं। मैंने कई खास रिश्तों को छोड़ा है जिनसे हमें काफ़ी लगाव था। बहुत से दोस्तों को भी त्यागे हैं क्योंकि कुछ रिश्ते अच्छे भी होते हैं और कुछ रिश्ते खराब भी होते हैं। इसी कारण खराब रिश्तों को छोड़ें। दोस्तों में भी वही बात, प्लस में मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था कि हम वे वजह से टाइम पास करें। बहुत दोस्त जब मिलता है तो बोल भी देता है कि आप बहुत बदल गए हो। क्या इन सभी बातों को सोच कर अपना टाइम पास करें या उन्हें इग्नोर करके अपने काम पे फोकस करें? ये छोटे छोटे बलिदान थे जो हमारे पहचान को इंक्रीज किए और यही हमारी अधूरी कहानी बन गए। मुझे याद है जब मैं 12th का एग्ज़ाम दे रहे थे तो एक बार मुझे गुजरात में एक वर्कशॉप में जाने का मौका मिला था जहां मैं अपने फैशन को एक्सप्लोर कर सकते थे। बट मेरा तबीयत इतना गड़बड़ा गया था कि बता नहीं सकते हैं। मेरा पेट में बहुत ज़ोर ज़ोर से दर्द करता था। इसी के वजह से वे वर्कशॉप छूट गए और मुझे आज भी लगता है कि वो मेरे लिए एक मौका था। अक्सर हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये शिकायत लगेंगे। हम सोचते हैं कि सबके ज़िंदगी में होते हैं, बट ये छोटे छोटे बलिदान ही होते हैं जो हमें अंदर से बदल देते हैं। मुझे पता है आप मेरे वीडियो देखते हैं और मुझे लगता है कि मैं आपको जानता हूँ, बट क्या आप मुझे जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि मैं भी स्क्रीन के पीछे थकते हैं, कभी डरते हैं और कभी उन मौन बलिदानों को याद करके उदास हो जाते हैं। ये सिर्फ मेरे कहानी नहीं है, मुझे लगता है कि हम सभी कहीं ना कहीं इस खाई को महसूस करते हैं। एक चीज़ आपको याद दिलाना है कि हर इंसान एक पूरी किताब है जिसके कवर पर शायद कुछ शब्द लिखा हो सकता है, बट अंदर अनगिनत कहानियाँ, संघर्ष और मौन बलिदान छिपे हुए होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम अपनी सारी निजी बातों को दुनिया के सामने रख दें, नहीं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम उन अननोन पहलुओं का सामना करें जो हमारे और आपके भीतर मौजूद हो। उन प्रॉब्लम का, उन बलिदानों को और उन स्ट्रगल को स्वीकारें जो हमें परिभाषित करते हैं, भले ही वे
कभी किसी स्क्रीन पर ना दिखे। खुद को पूरी तरह से गले लगाओ अपने अच्छाई, अपने कमजोरी और अपने उन सभी मौन संघर्षों के साथ। ये शायद सबसे बड़े व्यक्तिगत जीत होते हैं और ऐसा करते हैं तो आप दूसरे के अननोन का सामना करना भी सीखते हैं। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये मेरे उन लाखों की स्टोरी है जो एक चमकते हुए दुनिया के पीछे अपनी अदृश्य पहचान के साथ जी रहे हैं। आपको यही कहानी याद दिलाता रहेगा कि आप अकेले नहीं हैं। अपनी कहानी को महत्व दें, भले ही वह अनकही हो। अपने बोझ को स्वीकार करें और यह जाने कि वे आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्क्रीन के पीछे अपनी असफलता को पहचान करके उसे गले लगाएं। आई होप कि इस वीडियो आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आपके साथ भी ऐसी कहानी बीते होंगे तो आप एस कमेंट करें, और यदि नहीं बीते हैं तो नो कमेंट करें। और जाते जाते आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने टाइम को डार्क ना होने दें, नई चीज़ें सीखते रहें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।